द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय हो गया है। जीत के बाद द्रौपदी मुर्मू से मिलने जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी देंगे द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई और 748 सांसदों के वोटिंग के रिजल्ट जो हैं वो सामने आ चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट हासिल हुए हैं और यशवंत सिन्हा को 208 वोट हासिल हुए हैं, जो कि ऑपोजिशन के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। और बड़े पैमाने पर जश्न की तैयारी दिल्ली में भी की जा रही है। और इससे जुड़ी सारी अपडेट लेने के लिए रजनीश का मैं रुख करूंगा, जो कि द्रौपदी मुर्मू के निवास स्थान पर दिल्ली में ही मौजूद हैं। रजनीश, क्या जानकारी आपको मिल रही है? एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, कहा यह भी जा रहा है कि विजय जुलूस निकालने की तैयारी कर रही है बीजेपी। जेपी नड्डा एक विजय जुलूस निकालेंगे। इस बाबत क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या तैयारियां आप देख रहे हैं दिल्ली में? शायद ही देखने को मिली। और जैसा कि बता रहे थे हमारे राजनीतिक विश्लेषक कि अमूमन बच रहे हैं ये उनके नहीं लग रहा है रजनीश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आमोद इसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे। आमोद, क्या खबर है विजय जुलूस को लेकर और दिल्ली में जश्न की तैयारियों को लेकर? देखिए, दिल्ली में जश्न की कोई उस तरह की तैयारी नहीं है। ये जरूर है कि प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट के वरिष्ठ साथियों के साथ जाकर द्रौपदी मुर्मू जहां अभी रह रही हैं उनके निवास स्थान पर जाएंगे और उनको औपचारिक रूप से शुभकामना भेंट करेंगे। उनके साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, रक्षा मंत्री माफ कीजिएगा गृह मंत्री अमित शाह होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे, बीजेपी के जो संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष होंगे और तमाम और भी कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री उनके साथ होंगे, जो जाएंगे सीधे उनके पास जाएंगे और जीत का जो जश्न है वही मनाया जाएगा। माना जा रहा है कि वहां उनको कुछ मिष्ठान खिलाया जा सकता है, लड्डू खिलाया जा सकता है, या जो भी रस्म अदायगी होगी वही होगी। इससे अलग कोई जुलूस या कोई जेपी नड्डा 3 किलोमीटर का एक रोड शो करेंगे, ये विजय जुलूस की शक्ल में होगा। नहीं, ऐसी कोई सूचना अभी तक नहीं आई है। अच्छा। दिल्ली प्रदेश के द्वारा कुछ इस तरह की के कार्यक्रमों का आयोजन जरूर किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें शामिल नहीं होंगे। थोड़ी देर पहले अभी जब हम लोगों ने उनसे मुलाकात की थी तो साफ तौर पर उनका कहना था कि इस तरह के किसी कार्यक्रम में जाने का उनका कोई पहले से शेड्यूल नहीं है और नहीं वो जा रहे हैं। लेकिन हाँ, दिल्ली प्रदेश की तरफ से जो सूचना दी गई है उसमें जरूर कहा गया है कि एक रोड शो सॉर्ट ऑफ एक कार्यक्रम उन लोगों ने रखा है, लेकिन ऐसी जानकारी बीजेपी केंद्रीय कार्यालय को या केंद्रीय नेतृत्व को नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जीत होती है और उसका जश्न तो होगा ही। उसका शक्ल क्या होगा वो अलग बात है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पे एक छोटा कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम जरूर हो सकता है। अच्छा। उड़ीसा के कई जो ट्रेडिशनल नृत्यांगना है और डांसर्स हैं वहाँ पहुँचे हुए हैं, तो वहाँ एक छोटा कार्यक्रम हो सकता है। इस तरह के कार्यक्रम छोटे छोटे जरूर हो सकते हैं, लेकिन सड़कों पे कोई जुलूस हो या कोई रोड शो हो, ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित बीजेपी की तरफ से अभी तक करने की मंशा नहीं दिखा है। समीर, ठीक है। मनीष झा का एक बार फिर रुख करते हैं, संसद भवन में मौजूद हैं। मनीष, ये बताइए कि फिलहाल एमपी काउंटिंग में जो वोट्स हासिल हुए हैं, जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट 748 में से, ये जो एनडीए का खेमा है उसकी एक्सपेक्टेशन भी यही थी या फिर एक्सपेक्टेशन से कम या कुछ ज्यादा का मामला है ये? देखिए, जितना मुझे लगता है उन्होंने उम्मीद की थी उससे कहीं ज़्यादा वोट द्रौपदी मुर्मू को सांसदों के पड़े हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर एनडीए खेमा के पास कुल 441 वोट थे और उसके बाद कोशिश उनकी हो रही थी कि इसमें बढ़त बनाई जाए। शिवसेना के तरफ से जो वोट मिला वो निश्चित तौर पर उनके लिए बोनस था। द्रौपदी मुर्मू का उड़ीसा से होना, आदिवासी महिला होना, इसकी वजह से नवीन पटनायक और झारखंड से हेमंत सोरेन ने ऐलान किया था कि वो उनको समर्थन देंगे। उत्तर प्रदेश से और कुछ छुटपुट पार्टियों ने भी समर्थन दिया। तो मुझे लगता है कि जो 99 सांसदों के अतिरिक्त वोट अभी फिलहाल द्रौपदी मुर्मू को मिले, ये निश्चित तौर पर इसमें से कम आप कह सकते हैं कि 1/3 सांसदों के वोट जरूर ऐसे हैं जो बोनस के तौर पर या उम्मीद से अधिक वोट मिले। ठीक है। यहीं पर आप कह सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी एक तुरूप का पत्ता साबित हुई थी प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के लिए, जब उन्होंने ये ऐलान किया था और उसका परिणाम आज सांसदों के वोट के तौर पर
यहाँ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है मनीष। और एक बार फिर हम मयूरभंज का रुख करें, कुमार कुंदन के पास जाएं, द्रौपदी मुर्मू के गांव की तस्वीरें दिखाएं। उससे पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्योंकि अब देखिए एमपी वोटिंग के नतीजे हमने अपने दर्शकों को दिखाए और बम्पर जीत की ओर अग्रसर एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू नजर आ रही हैं। विधायकों के वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, थोड़ी देर में नतीजे हमारे सामने होंगे। उसमें भी इसी तरह की परसेंटेज वाइज अगर हम बढ़त का जिक्र करें तो उसमें भी इसी तरह की बढ़त आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर इसमें तस्वीर दूसरी भी हो सकती है? नहीं, मुझे तो समीर लगता है कि ये बढ़त ज्यादा होगी। अच्छा। और उसके पीछे बड़ी स्पष्ट सी वजहें हैं। लगभग हर राज्य में कुछ आदिवासी क्षेत्र हैं जहां से आदिवासी विधायक चुनकर आते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हों या दूसरी पार्टियों के हों। उनके एक कहें कि वोट डालते जब वो जा रहे होंगे तो उनके मन में कहीं न कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा, या कहें कि अपने समाज का दबाव होगा कि आज जब उस समाज से एक महिला रायसीना पहाड़ी पर बैठने जा रही है तो हमारी भूमिका क्या है, हमारी हिस्सेदारी क्या है। और ये आपको जब विधायकों के वोट पड़ेंगे तो उसमें बहुत साफ तौर पर दिखेगा। दूसरी जो बात है, जैसे सांसद के वोटों में हम लोगों ने देखा कि सांसदों के वोटों में पार्टियों का वोट बहुत साफ दिख रहा है। वो पार्टियां कई राज्यों में बहुत बड़ा उनका वोट है। अब नवीन पटनायक तो सत्ता में ही है, वो भी पूरा का पूरा वोट आता हुआ दिखेगा। मध्य प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज्यादा है क्योंकि उनकी सरकार है, लेकिन क्या कांग्रेस के विधायक जो उन क्षेत्रों से जीत कर आते हैं जहां उनको वोट मिलने की संभावना है, क्या वो पलट सकते हैं ठीक उसी तरह से जैसे उड़ीसा के मोहम्मद मुकीम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो पलटेंगे? तो ये सब चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि द्रौपदी मुर्मू की बढ़त इसी तरह से ज्यादा बड़ी होगी, कम नहीं होने वाली। मतलब जो ऑपोजिशन के कैंडिडेट हैं यशवंत सिन्हा साहब, वो लगातार ये कहते रहे कि देखिए देश में लोकतंत्र खतरे में है और विधायकों और सांसदों से मेरी अपील होगी कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोटिंग करें। आप ये कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज सुनी तो गई, लेकिन वो एनडीए के खेमे में जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अंतरात्मा की आवाज तो वहीं जाती है ना जहां कुछ भावनाएं जुड़ी हों, जहां कुछ ऐसी चीज हो जो आपको लगे कि एक वैल्यू एडिशन है, कुछ अलग सा है। हाँ। मुझे यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी में वो अलग सा दिखा नहीं। और जब मैं कह रहा हूं मुझे नहीं दिखा तो उसके पीछे वजह बड़ी स्पष्ट है। वो पूरी अपील में कहते रहे कि मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूं, मुझे आप वोट कर दीजिए, अपनी अंतरात्मा पर वोट कीजिए। फिर वो कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म है, तो जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं क्या उनको भी लोकतंत्र खत्म में शामिल माना जाए? जिस तरह से उन्होंने कैंपेन की, और कई बार कहा जाता है ना कि ज्यादा समझदारी इसमें होती है कि आपको क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना है। इसके साथ साथ शायद यशवंत सिन्हा इतने बड़े अधिकारी रहे, इतने बड़े नेता रहे, समाज जीवन में रहे, लेकिन शायद अब वहां जाकर वो पहुंच गए हैं जहां जिसको कहते हैं ना कि सीलिंग हो गई, छत लड़ने लगी है, अब वो उससे आगे नहीं जा पा रहे। ठीक है हर्षवर्धन जी, बने रहे आप हमारे साथ।